जो लड़की टॉप करती आ रही है उसकी प्रिंसिपल ऑफिस तक बात पहुंच गई। Pink skies, open roads, little dreams, watch them grow. Take my hand, come and see, every day's a memory. Hello guys, I am Vaishnavi. Welcome back to my channel, that's Pink Flamingo, and today is gonna be a story time video. Story time कह लो, story of a girl who basically kept on shifting since her childhood and still managed to leave schools like after 2 years, 3 years, 4 years, and still like she has changed school multiple times after 2 years, and the longest she stayed in a school was for 5 years I guess. उसके बीच में भी कोविड आ गया था। तो लेट्स स्टार्ट। और आप सही सोच रहे हो, वो लड़की मैं ही हूँ। यस, आई एम दैट गर्ल जिसके कभी भी दोस्त नहीं बने, बिकॉज वो इतनी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती थी ना, मतलब जब तक दोस्त बन पाते उतने में तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाता था नए स्कूलों में। सो इसे काइंड ऑफ ब्लेसिंग भी कह लो कि आई नेवर सॉट अ हैंडल दो स्नेक फ्रेंड्स, बिकॉज मेरे बनते ही नहीं थे इतनी जल्दी। और उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि आई sort of have a lot of traveling experiences because I've been best of the school, I've been to best of the schools and sometimes worst of the schools as well. So I have all kind of experiences here in my mind and in my life. So स्टोरीज़ के मेरे साथ होता क्या था जब मैं छोटी थी तब, कि मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू करी थी मुंबई में। when I was in LKG UKG, मतलब I started my schooling in Mumbai. I've never told anyone that कि मैंने अपनी schooling मुंबई से शुरू करी थी. And then I came back to Delhi and then to my birthplace and then again to Agra and then back to my birthplace. So in Delhi in between again. So yeah, I've traveled North India basically and Mumbai also and some kind of stuff. So yeah, that was a great experience. तो होता क्या था उस लड़की के साथ कि जब भी वो नया स्कूल बदलती थी ना, तो दोस्त भी बदल जाते थे, टीचर्स भी बदल जाते थे, करिकुलम भी बदल जाता था, बट स्टिल शी मैनेज टू लाइक फिट इन वेरी क्विकली। मतलब उसे मतलब नहीं होता था, वो जाती थी स्कूल में सबसे पहले और जाके बस उसे वो पढ़ाई में ही रहती थी वो लड़की। मतलब ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं थी कि मतलब उसे बहुत ज़्यादा दोस्त चाहिए। शी वॉज़ लाइक कि मुझे तो फर्स्ट ही आना है क्लास में, मुझे तो टॉप ही करना है, मुझे तो टॉप स्टूडेंट्स में आना है, वो उसका फोकस रहता था उस लड़की का। जो वो लड़की थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ पर मैं इसे अलग लड़की के रूप में बता रही हूँ क्योंकि अब मैं शायद वो लड़की नहीं रही हूँ या फिर पता नहीं क्या चेंजेस हो गए हैं मुझे नहीं पता। पर हाँ, जो वो लड़की थी ना जो मैं पहले थी, शी वॉज़ लाइक कि नहीं भाई मुझे तो टॉप ही आना है, मेरे को तो 1 मार्क्स की भी कमी मंजूर नहीं है अपने उसमें। मैं इतनी कॉम्पिटिटिव हुआ करती थी कि मतलब किसी सामने वाले के मेरे से 1 मार्क्स भी ज़्यादा आ रहा है ना, तो मतलब कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, मतलब मैं इतनी लेवल की कॉम्पिटिटिवनेस रखती थी अपने माइंड में। पर मतलब मैं इतनी चिल भी थी कि मतलब ठीक है यार, 1-2 नंबर आ गए तो क्या ही है ये वो, मतलब अपना चलता था सॉर्ट। तो वो लड़की थी कि उसने अपनी स्कूलिंग मुंबई से शुरू करी। वहाँ पे उसके बाल नहीं हुआ करते थे, मतलब बॉय कट रहती थी मेरी, और बाकी लड़कियों के लंबे लंबे बाल रहते थे। और मेरी मम्मा हमेशा मेरे बॉय कट करा के रखती थी उस टाइम, और मैं कैप लगा के स्कूल जाती थी, मुझे अभी भी याद है। मैं कैप लगा के स्कूल जाया करती थी एंड सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे, है ना। सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि मतलब ओ वैष्णवी तो ऐसी है, वैष्णवी तो मेरा नाम ही वैष्णवी था, तो मेरे को सब लोग वैष्णो माता कह के बुलाते थे, बिकॉज वैष्णवी नाम से सब लोग ऐसे चिढ़ते थे। और फिर मैं कैप लगा के जाती थी, सब मुझे लड़का लड़का बुलाते थे। तो मतलब वहाँ पे भी मैंने मतलब, तो मैं डॉन बन के घूमती थी स्कूल में उस टाइम। मतलब ठीक है हाँ लड़का हूँ तो बस मैं डॉन बन के घूमती थी। दैट वाज माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैंने कभी भी अपनी सिचुएशन में अपना कॉन्फिडेंस तो कभी गिरने ही नहीं दिया। मतलब कुछ भी हो गया हो, मतलब कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ गई हो, मैं कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नीचे नहीं करने देती थी किसी को। फिर एज आई ग्रू अप मैं दिल्ली आई। दिल्ली में आई हैड माई एक्सपीरियंसेस कि मतलब मैं दिल्ली आई थी फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में समथिंग। तो मैं दिल्ली आई तब मैं बिल्कुल नई नई थी क्लास में, है ना। तो मतलब मैं सेंट पीबियन में पढ़ती थी उस टाइम, गुड़गांव में। तो वहाँ पे क्या होता था कि मतलब स्टार ऑफ द मंथ ऐसे बनते थे बच्चे। हमेशा मेरा नाम बोर्ड पे होता था, हमेशा। मैं वो वाली बच्ची थी जिसका नाम हमेशा बोर्ड पे होता था, उसकी फ़ोटो लगती थी प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। और मतलब लोग मेरे से इतना इम्प्रेस रहते थे कि मतलब लोग मुझे चढ़ाते भी थे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था।
और मैं इतनी जल्दी घुल मिल जाती थी ना, कि मैं बच्चों के साथ नहीं घुलती मिलती थी, मैं टीचर्स के साथ घुलती मिलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे तो क्या है, बच्चे तो बदलते रहेंगे। टीचर्स के साथ आपका, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, उनके साथ आपकी अच्छी बनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके साथ आपकी अच्छी नहीं बनेगी तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रेड्स नीचे जाएंगे, आपके ऊपर वो फोकस नहीं करेंगे। तो मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ अपने टीचरों से बना के रखती थी, क्योंकि मुझे पता है इन लॉन्ग टर्म्स ओनली टीचर्स विल गाइड मी। मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो मुझे गाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब मुझे मिसगाइड ही करेंगे। मतलब उस टाइम मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे मिसगाइड ही करेंगे, तो दैट मैं अपने कोई भी ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप बनाती नहीं थी ज़्यादा बड़ा। ना मेरे को अभी याद है कि मेरे कौन कौन से दोस्त हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर उस टाइम भी मेरे को बस इतना याद है कि मतलब एक टाइम मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में गई थी, एंड मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब आई हैड नो प्रिपरेशन ऑफ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। और उस टाइम मेरी मम्मा ने बस मुझे एक ड्रेस पहनाई थी, एंड दैट वाज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। और मेरे पास ना तलवार थी, कुछ भी नहीं था रानी लक्ष्मीबाई का, बस मैं एक साड़ी वाड़ी सी पहन के चली गई थी। और माई टीचर्स, शी गेव मी अ तलवार एंड एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ। और बस मैंने सिर्फ एक लाइन बोली थी, बस मैंने उस टाइम एक ही लाइन बोली थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो मतलब मैंने ये लाइन बोली थी वहाँ पे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मेरी मम्मा ऐसा बताती हैं कि उन्होंने मेरे को बस एक ही लाइन याद करवाई थी। सोचो तब फर्स्ट क्लास के बच्चे का माइंड कितना ही चलता है भाई, बस जो याद करा देती है मम्मा बस उतना ही। तो फिर सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पर, मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब मेरी मैम ने फॉइल में रैप करके तलवार बनाई थी मेरे लिए, उसमें क्लास में, जब मतलब मेरा कंपटीशन होने वाला था तब, मतलब इमीडिएटली बनाई थी। तो उसमें मैं फर्स्ट प्राइज़ जीत के आई भाई, फर्स्ट प्राइज़ जीत के आई मैं उसमें। आई डोंट नो हाउ दैट वैष्णवी वॉज लाइक फैब भाई। वो स्कूल में गए हुए उसे 2 हफ्ते नहीं हुए, वो फर्स्ट प्राइज़ जीत रही है, वो मेडल ला रही है भाई। दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल शी वॉज। फिर उसके बाद वो शिफ्ट हुई दिल्ली से, फिर वो वापस मथुरा आ गई। मथुरा में उसके, दिल्ली में माहौल अलग होता है भाई, दिल्ली में तो हम चिल बंदे होके घूमते हैं भाई, इंग्लिश बोलते हैं सब। फिर मैं मथुरा के एक स्कूल में आई जिसका नाम था KMPS, काना माखन पब्लिक स्कूल। तो मैं उस स्कूल में काफ़ी टाइम तक रही, तो वहाँ पे मेरे अच्छे दोस्त बने। पर वहाँ पे मैं इंग्लिश में बात करती थी, तो वहाँ पे सब लोग मेरे को ऐसे बोलते थे, अंग्रेज़ चले गए पर इसे छोड़ गए, बिकॉज आई वॉज हाईली एजुकेटेड इन दिल्ली भाई। ऑफकोर्स तुम दिल्ली से आ रहे हो, आपका ऑरा ही अलग होता है, तुम मथुरा में कैसे आके KMPS जैसे स्कूल में फिट इन हो जाती हो। बट दैट टाइम माई माइंड सेट वॉज वेरी डिफरेंट। जब मैं दिल्ली से आई थी तो मैं अपने चौड़ में ही रहती थी अलग, तब भी मेरा कॉन्फिडेंस कहीं डाउन नहीं हुआ। डांस में फर्स्ट, तब मैं फर्स्ट। वो लड़की, लोग उसे बुली भी करते थे ना, मतलब मेरे को, क्योंकि मैं सबसे अलग होती थी, मतलब मेरा माइंड सेट ही अलग चलता था। मैं एवरेज बच्चों की तरह तो सोचती नहीं थी, कि मतलब जो ये सोचते थे पास हो जाए बस, कभी नहीं सोचा मैंने। आई वाज लाइक कि टॉप रैंक चाहिए तो टॉप रैंक। मैं हमेशा क्लास के फर्स्ट थर्ड में रहने की कोशिश करती थी, बट मैं हमेशा मोस्टली फर्स्ट 5 में आती थी। जब मैं फर्स्ट थर्ड में आने की कोशिश करती थी तब मैं टॉप 5 में आती थी। तो फिर ऐसा करते करते मैं टॉप 4 में भी आई, फिर टॉप थर्ड में भी आई बीच में, मतलब मैं सेकंड भी आई क्लास में। फिर मेरी एक डिज़ायर थी कि भाई मुझे वो मॉनिटर वाला बैच चाहिए, मतलब मुझे चाहिए वो, मतलब मेरे को लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब काम करना उस टाइम। तो मेरे को वो मॉनिटर वाला बैच चाहिए था। तो अब उसके लिए क्या होता है कि बच्चे वोट करते हैं, बच्चे वोट उन्हीं को करते हैं जो जिसे वो अच्छे से जानते हैं, और मैं तो भाई बच्चों से रखती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे तो लगता था कि बच्चे क्या काम करेंगे। फिर कुछ नहीं, अब बच्चों की वजह से मैं मॉनिटर तो नहीं बन पाई, ठीक है। और इस चीज़ को सीखने में मुझे काफ़ी साल लग गए कि मतलब बच्चों से भी बना के रखनी होती है, बट उसकी भी स्टोरी अलग है। मतलब फिर ये तो मैं थी KMPS में, ठीक है। KMPS में गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग हो जाते थे, तो मतलब जब गर्ल्स अलग हुई तो मुझे लड़कियों की माइंडसेट पता चली कि भाई लड़कियाँ ऐसे सोचती हैं, भाई लड़कियाँ लड़कों को अलग एंगल से देखती हैं भाई, मुझे तब पता लगा, ठीक है, जब मैं KMPS में गर्ल्स बॉयज़ को अलग कर दिया गया 6th क्लास में, ठीक है। फिर 6th क्लास के बाद मैं KMPS छोड़ के चली गई, फिर मेरे मम्मी पापा मुझे आगरा ले गए, हाँ आगरा ले गए मेरे मम्मी पापा मुझे। और फिर उसके बाद जो मेरे मम्मी पापा मुझे आगरा लेके गए, क्या हुआ था कि मेरे, मतलब आगरा में तो कोएड स्कूल था मेरा, मतलब मैंने स्कूल किस बेसिस पे चूज़ करा था कि मतलब ड्रेस के बेस पे, मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी है उस बेसिस में मैंने स्कूल सेलेक्ट करा था। और मतलब सारे स्कूलों में सलवार कुर्ती हुआ करती है आगरा में, मतलब बेसिकली वहाँ की स्कूल की यूनिफॉर्म ही कुर्ती और सलवार ही है, वहाँ पे स्कर्ट वर्ट पहनती नहीं है। तो मतलब मैं जो लड़की थी ना, मैंने स्कूल उस बेसिस पे चूज़ करा कि मतलब जिसमें सबसे कूलेस्ट यूनिफॉर्म होगी ना, मैं मम्मी पापा उसी स्कूल में जाऊँगी, मतलब मैं दूसरे किसी स्कूल में जाऊँगी ही नहीं। तो फिर
मेरे मम्मी पापा ने स्कूल ढूँढना शुरू करे। फिर वो मुझे एक स्कूल में ले गए, वहाँ पे पता है लड़कियाँ ऐसे चोटी बना के उसे ऊपर रिबन से बाँधती हैं, मतलब वहाँ का ये कल्चर है, मतलब वहाँ पे आपको बाँधनी ही पड़ेंगी। तो मैंने साफ मैं स्कूल में घुसते ही पापा से, पापा प्लीज़ यहाँ पे मत कराओ, प्लीज़ यहाँ पे मत कराओ। फिर पापा ने मुझे एक और स्कूल दिखाया, फिर वहाँ की यूनिफॉर्म भी मुझे ठीक लगी। वहाँ पे लड़कियाँ भी पैंट शर्ट ही पहनती थी और लड़के भी पैंट शर्ट पहनते थे, मतलब इक्वालिटी थी वहाँ पे, स्कर्ट्स नहीं थी लड़कियों के लिए, वहाँ पे सबके लिए पैंट शर्ट था। तो वहाँ पे हम लोग पैंट शर्ट पहन के जाते थे। तो फिर वहाँ पे भाई आगरा में मैंने इतने कंपटीशन करे, सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे कि मैं बहुत चौड़ में रहती थी, मेरे को टॉप आना था क्लास में, मतलब ये मेरी क्वालिटीज़ थी, इनहेरिटेड बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड बोल सकते हैं बचपन से, कि मैं कभी भी किसी से दबी नहीं। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मतलब मैं हार जाऊँगी। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं फिट इन नहीं कर पाऊँगी। मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप होता था कि मैं कोई ऐसे बच्चे को ढूँढूँ जो क्लास में टॉप कर रहा है। मैं हमेशा जो टॉपर्स थे मतलब उन्हें देखती थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने वाली बंदी हूँ, तो मैं हमेशा ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी उन्हें, और मतलब मैं ऑब्ज़र्व करती थी तो मैं लाइक इसमें क्या ख़ास है? ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, इसमें क्या ख़ास है? तो बस उस माइंडसेट से चलती थी मैं कि अरे ये क्या, इतने मार्क्स तो मैं भी ला सकती हूँ। फिर मैं आगरा में बनी टॉपर अपनी क्लास की। फिर सब लोग मेरे मार्क्स देख के, वैष्णवी तो कितना पढ़ती है, तू कितना पढ़ती है? जबकि मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी। मैं घर पे आके बस टीवी देखती थी, दोस्तों के साथ घूमती थी, मतलब वहाँ पे कॉलोनी में मेरे दोस्त बन गए थे, मैं उनके साथ घूमती थी, मज़े अय्याशी करती थी और शाम को आके थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। तो मतलब मैं फ़ेल हुई हूँ 8th क्लास में, मतलब फ़ेल होते होते बच्ची हूँ 8th क्लास में, जब मैं आई अपने नए स्कूल में जो कि PRFS बिरला। उस स्कूल ने मेरा दिमाग खोल के रख दिया भाई, लिटरली, मतलब उसने मेरा दिमाग खोला है। मतलब 7th क्लास तक तो मैं इतनी चौड़ में रहती थी कि भाई कोई मुझे, हटो भाई, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, गेट आउट, ऐसे रहती थी मैं। मतलब मेरे को किसी चीज़ का डर ही नहीं हुआ करता था। उस लड़की को जो वैष्णवी थी, उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता था। मतलब कभी उसने एक्सटेंसिव माहौल देखा ही नहीं कि वहाँ मतलब स्ट्रेसफुल माहौल कभी उसने फेस ही नहीं किया। फिर वैष्णवी आती है 8th क्लास में बिरला स्कूल में आगरा में। तो भाई वैष्णवी इतनी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गई है ना, तुम बिलीव नहीं करोगे। मतलब जब पता है उसे घूमने का, मेरे को घूमने का बहुत शौक है, तो मैं क्या करती थी, मैं बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, आर्ट, ड्राइंग, सिंगिंग। पता है मैंने पता नहीं गवर्नर, यूपी के गवर्नर के सामने मैंने गाना गाया, तुम्हें आज तक पता चला? नहीं, मैंने यूपी के गवर्नर के सामने गाना गाया ऑडिटोरियम में बाकायदा, और मैंने वहाँ पे डिनर मतलब लंच पार्टी भी ज्वाइन करी है। तो मैं इतनी टैलेंटेड थी भाई, इतनी, तुम सोच नहीं सकते, मतलब वो लड़की हूँ मैं। फिर सोचो मैं सिंगिंग के बेसिस पे और मतलब इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहती थी। तो फिर मैं सारे कंपटीशन, आगरा में बहुत इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मैंने सब में पार्टिसिपेट करा। उसके बाद मैं आई यहाँ मथुरा में जहाँ मेरा बर्थ प्लेस है, और वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया बिरला स्कूल में। मेरी सबसे बड़ी गलती है, पता नहीं क्या है, मैंने बिरला स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैंने पता नहीं, ये मेरा बचपन का मैनिफेस्टेशन था कि मैं 12th तो बिरला से ही करूँगी। मतलब मैं जब 3rd क्लास में थी, मतलब 3rd नहीं 6th 7th क्लास में थी, जब मैं KMPH में पढ़ती थी, तब मैंने एक दीदी से बोला था अपने बस में जाते हुए कि दीदी देखना मैं 12th तो बिरला से ही करूँगी, आप देख लेना। मतलब तब बिरला नया नया था, तो तब मेरे पापा ने एडमिशन नहीं कराया था उसमें, क्योंकि वो बहुत दूर हुआ करता था मेरे घर से, और मैं तब छोटी भी थी, तो तब मेरे पापा ने मुझे एडमिशन नहीं कराया। फिर उसके बाद जब मेरा लिटरली मैंने तब मैनिफेस्ट करा हुआ था कि मैं 12th तो बिरला से ही करूँगी। उस टाइम जब मैं 5th 6th क्लास में थी, तब मैंने मैनिफेस्ट करा था, और फिर मैंने 12th अपनी बिरला से ही करी है भाई, मैंने अपनी 12th बिरला से ही करी है। सो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, है ना। तो फिर तो क्या हुआ कि मैं 8th क्लास में बिरला में आई। बिरला में आते ही भाई बिरला के बच्चे इतने टॉक्सिक भाई, मैंने कभी भी दोस्त नहीं बनाए आज तक की। मेरी वो है कि मतलब मैंने जितने भी दोस्त बनाए हैं, मैंने लाइक मतलब मैं कभी किसी से टच में ही नहीं रही हूँ। मतलब मेरा छूट जाता है भाई, मैं इतना एफर्ट नहीं डालती, तो अगर सामने वाला एफर्ट डालेगा तो ही हमारा रिलेशनशिप वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा, क्योंकि इट्स गोना बी म्यूचुअल ना भाई, मैं किसी के पीछे नहीं भागती हूँ। तो दैट वॉज सो मी। तो बिरला में आते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिरला का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। वहाँ पे चलता है ग्रुपिज़म काइंड ऑफ। तो मतलब अगर तुम आइसोलेटेड बंदे हो तो वहाँ पे वर्क नहीं कर पाओगे, तुम्हें मतलब अपना ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें वहाँ पे मतलब अपना कुछ भी करना है तो तुम्हें अपना ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिरला में चलती है पैसे वाले बच्चों की। तो बिरला में मतलब ऐसा है कि तुम अपना ग्रुप बनाओ, तुम अच्छे बच्चों के साथ उठोगे बैठोगे, जिनके अच्छे कनेक्शन है तो तुम ऊपर जाओगे। पर वैष्णवी तो अकेले चलने वाली है ना, तो वो कैसे ग्रुप बना सकती है? वैष्णवी ने तो आज तक नहीं बनाया। तो उसने 8th क्लास में ऐसा ही करा। 8th क्लास में
जब वो मैं मिड सेशन में आई थी 8th क्लास में, मैं मतलब हमेशा मेरा रूल रहा है कि मैं कभी भी सेशन स्टार्टिंग में कभी भी किसी स्कूल में गई नहीं हूँ, मैं हमेशा मिड सेशन में ही स्कूल में जाती थी। तो 8th क्लास में मैं मिड सेशन में पहुँची। अब बिरला में ऑलरेडी मेरी कॉलोनी के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब जिस कॉलोनी में मैं रहती थी पहले, तो जिसे मैं छोड़ के गई थी मथुरा में पहले मैं रहती थी ना, तो मैं सेम कॉलोनी में रहती थी। तो फिर जब मैं बीच में आगरा गई, फिर वापस मथुरा आई, तो मतलब मैं वापस सेम कॉलोनी में आई, मतलब मेरे दोस्त तो सेम ही है ना, अभी भी जो कॉलोनी वाले हैं वो तो सेम ही है। तो वो लोग जो मेरे कॉलोनी वाले दोस्त थे वो मतलब उसी स्कूल में जाते थे, तो मोस्टली बच्चे सारे मेरी कॉलोनी के उसी स्कूल में जाते थे। अब मैंने भी उस स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो मतलब मेरे कॉलोनी वाले जो फ्रेंड्स थे वो मेरे क्लासमेट्स भी थे। तो ऑफ कोर्स तुम्हें तो लग रहा होगा कि मतलब फिर तो ठीक ही बात है ना, कॉलोनी के दोस्त हैं तो मतलब चल जाना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं स्कूल में गई तब मुझे पता लगा कि जिन लोगों से मैं 2 घंटे के लिए शाम को मिलती थी खेलने के लिए, वो स्कूल में कुछ अलग ही रंगीले टाइप के लोग हैं। मतलब कांट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ दैट। भाई मतलब इतने अजीब बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे थे वहाँ पे। पता नहीं क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ता था और नहीं पढ़ने वाला बच्चा सारी अय्याशी कर रहा था। हमारा स्कूल इस टाइप का था, मतलब तुम जो करना चाह रहे हो वो होगा, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो दैट वॉज आर काइंड ऑफ स्कूल। तो मैं वहाँ पे गई और मेरा पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं इतने सारे स्कूलों में पढ़ के आई थी, कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा था। बिरला में आके मैंने पहली बार ग्रुप बुलिंग का एक्सपीरियंस करा। मतलब इतनी ज़्यादा बुलिंग हुई मेरे साथ कि मतलब प्रिंसिपल ऑफिस तक बात पहुँच गई। जो लड़की टॉप करती आ रही है उसकी प्रिंसिपल ऑफिस तक बात पहुँच गई। उसे मतलब लोगों ने विक्टिमाइज़ कर दिया कि भाई, क्योंकि मैं इमोशनल थी। मतलब अगर मैं फालतू बातें नहीं सुन सकती भाई, क्योंकि जो बंदा सही है वो फालतू बातें नहीं सुन सकता ना। तो पीपल स्टार्टेड प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, क्योंकि उन्हें पता था कि मतलब मैं मैनिपुलेट हो जाती हूँ। तो दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग मी। वो मेरे से अपना काम करवाते थे, मैं कर देती थी। मैं पता नहीं कैसी थी उस टाइम। मतलब 8th क्लास में बच्चा कितना ही मेच्योर होता है, लेकिन वो सब लोग बहुत मेच्योर थे। मतलब जो मेरे आसपास थे वो सब लोग माइंड गेम्स खेलना जानते थे, उन्होंने मेरे साथ खेले। बट 8th क्लास में आई लर्नड। मैं फर्स्ट जब मैं 8th क्लास के बाद जो हाफ ईयरली होते थे, मिड सेशन में मैं आई थी, हाफ ईयरलीज में आई स्कोर्ड वेरी लेस। PT1 में एंड हाफ ईयरलीज में आई स्कोर्ड वेरी लेस। फिर भाई मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्या हो रहा है भाई, जो बच्ची टॉप करती थी उसके मार्क्स ही नहीं आए, मतलब ऑलमोस्ट फेल होने वाली है वो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भाई आई गेट बैक टू वर्क। उस टाइम पहली बार मैंने कभी ज़िंदगी में अच्छे से पढ़ाई करी। मेरे को अभी भी याद है, हमारे स्कूल में फाउंडर्स होता है, मतलब हमारे स्कूल जब बना था तो फाउंडर्स डे सेलिब्रेट होता है उस चीज़ का। उस साल जो लड़की हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, एज आई टोल्ड यू, इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, उस साल उसने किसी भी फाउंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं करा, बिकॉज वो पीछे जा रही थी। एंड देन शी वर्कड हार्ड, लाइक हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करी, दिन रात पढ़ी वो। फिर देन शी बिकेम वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स। ठीक है, मतलब क्लास में ऊपर 5-6 बच्चों में आ गई मैं, इतने मार्क्स आ गए मेरे कि अब ठीक है, सबको पता है वैष्णवी पढ़ने में अच्छी है। अब तो मैंने हमेशा अपनी क्लास में जो अपना नाम बनाया है वो हमेशा मेरे एकेडमिक प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर बना है। कभी भी मेरा नाम इस चीज़ों में नहीं बना कि वैष्णवी ओ भाई ये इतनी शरारती है, ओ भाई ये ऐसे बात करती है, कभी भी नहीं बना मेरा नाम इन सब चीज़ों में। मेरा नाम हमेशा मेरे एकेडमिक प्रोस्पेक्ट्स की वजह से बना है कि अच्छा यार ये इतना अच्छा पढ़ती है। फिर मेरी ग्रुप बुलिंग होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वैष्णवी यहाँ पे तो सब अलग झूलमाल है। इफ़ यू हैव टू वर्क दिस आउट, तुझे यहाँ पे लोगों पे फोकस ही नहीं करना, तुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। मतलब अगर तू जितना लोगों में फंसेगी ये लोग तुझे उतना फंसाएंगे, क्योंकि वहाँ पे गॉसिपिंग होती है, मतलब ग्रुप में गॉसिपिंग होती है। वहाँ बच्चे एक दूसरे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि मतलब वहाँ पे अगर एक बात 10th क्लास में भी हुई होगी ना, तो मतलब पूरे स्कूल में पता है, इतनी लेवल की ग्रुप बुलिंग होती है वहाँ उस स्कूल में। तो आई वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद माई गोल एंड माई एवरीथिंग कि मतलब वैष्णवी अब यहाँ पे अपना सिक्का जमाना है तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर आई टीचर्स की बारी। भाई टीचर्स ने जब मेरी ग्रुप बुलिंग देखी तो वो भी मेरे अगेंस्ट हो गए, क्योंकि 2 हफ्ते आया हुआ बच्चा को कौन जानता है भाई,
2 हफ्ते हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, मार्क्स भी नहीं आए ढंग के। अब इस बच्चे को कौन ही कितना ही सपोर्ट करेगा, कौन टीचर सपोर्ट करेगा। हमारे तो सर भी ऐसे ही थे, क्या बताऊँ मैं। बट देन व्हेन आई गॉट गुड स्कोर्स इन PT2, हाफ ईयरली के बाद हमारे होते थे पार्ट टेस्ट 2, तो वहाँ पर टीचर स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी कि अच्छा ये बच्ची अच्छा पढ़ती है, ओके शी इज़ अ गुड लर्नर, ओके शी इज़ डूइंग ग्रेट। तो फिर वहाँ पे टीचर्स ने मेरे को सपोर्ट करना शुरू करा। फिर आई पहली, मतलब क्या बोलते हैं, दिस वीडियो इज़ गोना बी लॉन्ग भाई, 25 मिनट हो चुके हैं मेरे बोलते बोलते। फिर वहाँ पर आई पहली, मतलब डिबेट कंपटीशन, जिसमें मैंने पहली बार अपने हाउस से पार्टिसिपेट करा एंड पीपल लाइक्ड माई वे ऑफ स्पीकिंग। भले ही मैं जीती नहीं, बट आई हैव ऑलवेज टेकन पार्ट इन डिबेट्स। फिर मेरे फ्रेंड्स बने दो तीन, मतलब ऑलरेडी मेरे सोसाइटी वाले फ्रेंड्स तो मेरे फ्रेंड्स थे नहीं वहाँ पे स्कूल में, वो लोग मेरे से बात नहीं करते थे। मतलब बात क्या करेंगे, मतलब वो लोग अजीब लोग थे, तो मैं भी आउट ऑफ टच ही रहती थी, मतलब वाइब मैच नहीं होती थी, सिंपल सा ऐसा कह लो, वाइब मैच नहीं हुई हमारी वहाँ पर स्कूल में, तो मैंने बात नहीं करी किसी से भी। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स बने दो तीन, वो भी हम जब 9th में आए, 9th हो गई जैसे तैसे, निकल गई 9th भी वैसे ही। 8th में तो हाफ 8th में आई थी, 9th तो ऐसे निकल गई, पता ही नहीं चला। 10th में आ गया कोविड, 11th में हम वापस स्कूल में आए। तब तक बेसिकली सारे, मतलब हो चुका था, क्या ही होता भाई, मतलब 11th में आप कितने नए दोस्त बनाओगे, रीशफलिंग हुई क्लासेस की। फिर मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने जिनसे अब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होता है ज़्यादा, मतलब। तो 11th में मेरे अच्छे दोस्त बने, फिर मेरी 11th भी अच्छे कट गई। फिर मेरी कभी ग्रुप बुलिंग नहीं हुई, जब से मैंने सीख लिया ना कि मतलब अपने को ऊपर रखना है, या दूसरों के भाड़ में जाए कुछ भी बोलता रहे भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कभी मेरी ग्रुप बुलिंग नहीं हुई। फिर 11th 12th निकल गई और ऐसे में स्कूल से बाहर आ गई। अब तक यहाँ तक तो मैं टॉपर थी, गेस व्हाट, मैं अभी तक यहाँ पे टॉपर हूँ। मतलब मैंने कभी फेलियर देखा ही नहीं है, मतलब फेलियर देखा था बीच में 8th में, वो क्या फेलियर होता है, वो तो कुछ नहीं होता ना। मैंने अभी तक फेलियर नहीं देखा। फिर मैंने दिया अपना नीट का अटेम्प्ट और वहाँ पे मैं फेल हो गई। दैट वॉज द पॉइंट दैट हिट मी। इसके आगे की स्टोरी कभी बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय 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 बाय। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो स्कूल की सर्वाइवल्स की, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्पेशली